हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं, बहुत सारे डीएम एंड डीएफ ऐसे हैं जिनका ओल्ड वुंड कह लो, ओल्ड ट्रॉमा कह लो, ओल्ड कुछ भी इशू कह लो, वो लौट कर वापस आया है उनकी लाइफ में और वो उनको बहुत ही इमोशनल कर रहा है, पेन में ले जा रहा है। एंड वही के चीज़ों का सॉल्यूशन इज़ आप अपनी हीलिंग करो। ठीक है, जो जिनकी हीलिंग बाकी है कहीं ना कहीं से, जहाँ जहाँ भी जो जो चीज़ें बाकी हैं वहाँ वहाँ हीलिंग की डिमांड की जा रही है, तो आप उन सब चीज़ों पर अपना काम करना शुरू कर दो। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा इशू क्रिएट कर सकती हैं। इशू इन द सेंस कि वो आगे भी आपके साथ चलेंगी तो वो कभी ना कभी तो आपके आगे आनी ही है। आज नहीं तो कल आपके सामने आएगी। आज बेहतर मौका है कि आज आप उस चीज़ को हील कर लो, कल क्या पता सिचुएशन कैसी हो। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि हील कर लो। ओके, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो शुरू भी हो गए हैं। लाइक किसी का मान लो आपका नहीं, किसी और का ओल्ड वुंड एकदम से वापस आया हो, उस वजह से लड़ाई झगड़ा, रिश्तों का टूटना, मार पिटाई, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो बी रेडी फॉर दैट थिंग बिकॉज़ ये सारी चीज़ें सामने आते हुए दिख रही हैं और अगर आती हैं तो यू हैव टू डील कामली। ठीक है, बिकॉज़ इस चीज़ में अगर आप हाइपर कर गए या हाइपर हो गए तो चीज़ बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो आपको चीज़ों पर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको वो पकड़ कर नहीं रखनी है, आपको वो चीज़ें दबानी नहीं है। आप उन्हें कम्प्लीटली हील करो, दब जाने दो बातों को, मतलब नॉर्मल हो जाने दो, दबानी नहीं है बातें। क्योंकि जब आप सप्रेस करते हो तो चीज़ें दोबारा रिप्रेस हो जाती हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो सप्रेस रिप्रेस का कोई झंझट नहीं है। आप उन चीज़ों को जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं होने दो। आप कोई चेंजेस मत लेकर आओ, ना ही अपनी लाइफ में ना ही किसी और की लाइफ में। जैसे चीज़ें हो रही हैं टाइम पर छोड़ दो, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप एंटर कर जाओ। साथ ही आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए मेडिटेशन करो, अपने लिए। ठीक है, अपनी हीलिंग के लिए, अपने लिए लाइफ पर्पस करो। ओके, तो ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, तो डू दैट सो दैट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है, चीज़ें आपके ही फेवर में रहे, कहीं और आपको गड़बड़ी ना दिखे, आपको कहीं और चीज़ें अजीब सी ना दिखें। ओके, सो आपको मैं रिकमेंड करूँगी होओपोनोपो प्रेयर आप करते रहो। और दूसरा आपको चक्रा मेडिटेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप करते रहो, बिकॉज़ इस टाइम पर चक्रास बहुत ज़्यादा फोकस में है और ज़रूरी है कि वो इस टाइम पर हील्ड हों, बैलेंस्ड हों और किसी किसी के लिए तो ओपन अप भी कह सकते हैं कि होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपने लिए हो ओपन ओपो करनी है, किसी और के लिए नहीं। लाइफ पर्पस आपको पता है तो कीजिए, नहीं पता है तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कीजिए। लाइफ पर्पस का मतलब होता है हीलिंग, अपनी, दूसरों की, सबकी। ठीक है, बट सबकी हीलिंग करना आपके हाथ में नहीं होता है। इट्स नॉट योर ड्यूटी कि सब आपके द्वारा हील हों। कुछ आपसे हील होंगे, कुछ किसी और से हील होंगे। लाइक यहाँ मैं बहुत सारी बातें बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, लेकिन उनमें से फॉलो कितने करते हैं वो डिपेंड करता है। एक करता होगा, दो करता होगा, 3 करते होंगे, 10 करते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो वो मतलब ये नहीं है कि मैं ही उन्हें हील कर रही हूँ। क्या पता वो कहीं और से भी हीलिंग ले रहे हों, कहीं और से भी गाइडेंस ले रहे हो और वहाँ से उनकी सिचुएशन बेटर हो रही हो, तो उनकी हीलिंग वहाँ पर लिखी है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि सब्सक्राइबर तो आपके इतने बढ़ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर फ्री वाले ऑप्शंस में सब्सक्राइबर्स तो आपके इतने बढ़ जाते हैं लेकिन व्यूज़ इतने कम रहते हैं। तो वो यहीं से चीज़ आती है कि ये कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनको
मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है या गाइडेंस वो ले रहे हैं तो उन्हें वर्क कर रही है। लेकिन जो बाकी के बचे हुए लोग हैं शायद उन्हें मेरी गाइडेंस काम नहीं कर रही है या फिर मेरी गाइडेंस उनके लिए है ही नहीं। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, नथिंग एल्स। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और एट लास्ट आपको यही कहा जाएगा कि डीएम की मिसिंग और सेक्सुअल एनर्जी को एंटरटेन ना किया जाए, अपनी हीलिंग पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।